बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का शुरू हम लोग किए हुए, जिसका नाम वेव्स है, साउंड है। क्लास 10 फिज़िक्स उर्दू मीडियम, और इसका दूसरा पार्ट जिसमें हम इसके कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल सवाल करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे इसके कंसेप्चुअल सवाल का मतलब ये होता है जो अपने पास आपने समझ कर जवाब देने हैं। किताब में इसका एग्जैक्ट जवाब कोई नहीं होता। सवाल नंबर 1 है, महज हवा में चलाकर बात करने से या डोरी खींचने से दो टीन के डब्बों के दरमियान बातचीत करना क्यों बेहतर है? आपने हमने तो खुद ये एक्सपेरिमेंट किए हुए है। दो डब्बी लें, उनके दरमियान धागा बांधें। हम तो बल्कि ये करते थे, भले वक्त में डब्बियाँ नहीं होती थी तो माचिस की जो थी ना खाली करके, अब ये अलग बात है कि माचिस की तीलियाँ ज़ाया हम कर देते थे, तो वो उससे हम लोग जनाब एक दूसरे दोस्त लंबा सा धागा बांध कर और एक दूसरे से बात करते थे। जी। इसकी वजह यह है कि हवा की निस्बत जो ठोस इस्साम है, आपको पता है कि जो स्पीड है वो 15 गुना ज़्यादा होती है। चूँकि डोरी जो है वो ठोस है, इसलिए टिन के डब्बों से बातचीत करना आसान है। इसकी वजह यह भी है कि जो टिन के डब्बे के बगैर आवाज़ की वेव्स हैं वो हवा में फैल जाती हैं। टिन ये करती है कि उसको क्लोज कर जाती है। इस दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको टिन के डब्बे अवेलेबल नहीं है तो दो ड्रम ले लें बड़े। एक दोस्त एक ड्रम के पास खड़ा हो जाए, उल्टा करके उठा ले एक दूसरे ड्रम के पास। वैसे देखने में ये भी ड्रम ही लग रहे हैं। यहाँ पे छोटा वो जो टिन होती है कोक पेप्सी के, जिसको आप टिन कहते हैं, वो ले लें। वो वही चीज़ है, टिन ही है। वहाँ से इस तरह बांध दें धागा करके, खास टेक्निक है। बेशक दूर बांधें, 100 फुट दूर कर दें, 100 मीटर कर दें, बिल्कुल साफ़ आवाज़ आएगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है अमूमन डोरी सीधी हो तो ज़्यादा साफ़ आवाज़ तब आती है, खींची हुई हो तो। अगला कंसेप्चुअल सवाल है, हम एक जैसी लाउडनेस के साउंड के दरमियान कौन सी साउंड बआसानी शनाख्त कर सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? हम असल में लोगों की जो आवाज़ की क्वालिटी है उसकी फ़र्क की वजह से आवाज़ को शनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की जो आवाज़ की क्वालिटी है वो मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट जो है वो साउंड वेव्स होती हैं, डिफरेंट वेव्स लेंथ होती है, डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। इसकी वजह से हम आवाज़ के दरमियान फ़र्क महसूस कर लेते हैं। और ये इसका एक लाइन का जवाब है। तो इसका जवाब ऊपर वाले सवाल का ये दो लाइनें थी। स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक लिया करें। रोकने के बाद उसको हल्का सा टच करें तो वीडियो दोबारा रोशन हो जाया करती है। यूट्यूब पे तमाम वीडियो एक सिस्टम है, उसके बाद हानि आप लिख सकते हैं। बेहतर इसको लिख लिया करें। स्क्रीनशॉट के लिए बाद में भूल जाते हैं आप लोग, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसका जवाब भी एक लाइन है। हम लोगों की क्वालिटी जो उसके से सुन सकते हैं आवाज़ को। 11.3 जी, आप एक गोल नुक्कड़ के पीछे से अपने दोस्त की आवाज़ सुन सकते हैं मगर इसे देख नहीं सकते। कॉमन सेंस। आवाज़ की जो डिफ्रेक्शन है वो लाइट की डिफ्रेक्शन से ज़्यादा वाज़े होती है। जो रोशनी है वो जब टकरा के आती है तो वो आप उसको देख नहीं पाते, जो हमारी आंख है, मगर जो आवाज़ है वो टकराने के बावजूद हमारे कान सुन सकते हैं। इसलिए हम जनाब अपने दोस्त को देख नहीं सकते, उसको सुन सकते हैं, क्योंकि जो रोशनी की वेव्स हैं उनकी जो वेव लेंथ है वो आवाज़ की वेव लेंथ से बहुत ही कम होती है। बिल्कुल ठीक। सवाल नंबर 4, स्टीरियो। आपको पता है एक आवाज़ होती है मोनो, एक होते हैं स्टीरियो जिसमें आवाज़ गूंज जाती है, अलग अलग आपको महसूस होती है कमरे में फैली हुई। इसको स्टीरियो साउंड सिस्टम्स कहते हैं। स्टीरियो का वॉल्यूम मुकम्मल तौर पर कारपेट बिछे हुए कमरे में के निस्बत गैर कारपेट वाले कमरे में ज़्यादा होता है। अच्छा, स्टीरियो अगर आपने मज़ा लेना है तो फिर या तो कानों के साथ हेडफोन लगा दें, क्योंकि कमरे के अंदर अगर आपका कारपेट वगैरह बिछा है या पर्दे हैं, फिर आपको स्टीरियो का सही मज़ा नहीं आएगा। स्टीरियो आवाज़ सुनने के लिए बेहतर है या तो फिर कमरा खाली हो, वही जगह गूंज हो, हर डिफरेंट आवाज़ें आपको आ रही हों, या फिर आपने कानों के साथ हेडफोन लगाए हों। बगैर कारपेट वाले कमरे में साउंड वेव्स की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसके बरक्स कारपेट बिछे हुए कमरे में साउंड वेव्स की डिफ्लेक्शन कम होती है, चुनांचे वॉल्यूम भी कम होता है। स्टीरियो साउंड्स। एक तलब इल्म साउंड की दो खसूसियात स्पीड और फ्रीक्वेंसी को अमूमन एक जैसा समझता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सर जी, फ़र्क है स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में। वेव्स का एक मखसूस वक्त में जो तय करदा फासला है वो स्पीड कहलाती है, जबकि जो जिस्म एक सेकंड में वाइब्रेट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ़र्क हो गया। जो फासला तय हो रहा है एक लहर का वो स्पीड है, वेलोसिटी, और जो वाइब्रेट कर रहा है जिस्म वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लिहाजा ये दोनों मुख्तलिफ मिकदार हैं। हाँ, जो टाइम फैक्टर है वो दोनों मिकदारों में एक जैसा होता है, लेकिन डिफरेंट बेसिकली दोनों मिकदारें कहलाती हैं।
वो लोग जो दो लोग एक जैसे म्यूज़िक को यकसां फासले से सुन रहे हैं, मगर वो दोनों जो है इसकी लाउडनेस के मतलब मुख्तलिफ रहा है। कोई कहते हैं इसका ऊंची आवाज़, कोई कहते हैं यार नीची आवाज़ है। चक्कर क्या है? हालांकि दो बंदे साथ ही बैठे हैं और लेकिन उनको आवाज़ें अमूमन एक जैसी नहीं आ रही होती। तो फिर कॉमन सेंस है कि उसका डिपेंड करता है उनका जो कान है उसका पर्दा पे। लाउडनेस इंसानी कान की हालत पर मुनसर होती है। हसास कान वाले आदमी की को आवाज़ बनाने लगेगी, इसलिए वो दोनों लोगों की आवाज़ को मुख्तलिफ सुनाई देगी। जबकि जिसका या जैसे एक बच्चा है उसको और तरह का आवाज़ सुनाई देगी, जो एक बड़ी उम्र के अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, उनको और तरह की आवाज़ सुनाई देगी। सारा कुछ चक्कर आपके कानों के जो पर्दे हैं उन पे होता है, डिपेंड करता है। 11.7, क्या साउंड की गूंज और रिफ्लेक्शन के दरमियान कोई फ़र्क है? बिल्कुल नहीं। इसी को इको रिफ्लेक्शन को इस साउंड गूंज कहते हैं। साउंड की गूंज और रिफ्लेक्शन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब साउंड किसी मीडियम से सतह पर पड़ती है तो ये पहले मीडियम में वापस आ जाती है। इसी को साउंड की रिफ्लेक्शन या साउंड की गूंज या इको कहते हैं। गूंज, आप आवाज़ दें, दीवार से टकराएगी और वापस आ जाए। खाली कमरे में बैठे हैं, आप आवाज़ बोलेंगे, आवाज़ सामने की दीवार से टकरा कर फिर वापस आपके कानों में सुनाई देगी। ये तस्वीर बना दें तो बहुत अच्छी बात है, कार्टून बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तस्वीर बना दें और दीवार बना दें। 11.8, क्या दो मुख्तलिफ आवाज़ें, एक की आवाज़ 50 डेसिबल है फ्रीक्वेंसी है, दूसरी की जो है वो 100 डेसिबल है, क्या वो एक जैसा साउंड पैदा कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं जनाब। डिफरेंट आवाज़ें हैं। हम पहले ये याद दोबारा फिर आपको मैं फिर वही एक दिखा रहा हूँ। फ्रिज की आवाज़ खोलने की बंद करने की और है, पत्तों की आवाज़ आई बात और है। आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, कन्वर्सेशन की आवाज़ 60 डेसिबल है। गाड़ी का ट्रैफिक 70 डेसिबल है। ट्रक 80 डेसिबल पे जा रहे हैं। हेयर ड्रायर 90 बेल है। हेलीकॉप्टर 100 डेसिबल होती है। ये पूपड़ें टूंटा होती रहती है। ढोल मोल, ये ट्रम्पेट जिसको कहते हैं, ये 110 डेसिबल है। पुलिस की जो हूटर है, साइन या इमरजेंसी होता है, उसका और है। जेट इंजन 130 डेसिबल। गोले पटाखे जो फटते हैं 140 डेसिबल। गोला, बड़ा गोला अगर कान में फट जाए तो बंदा आधी रात को भी चौंक उठता है। विस्पर, खामोशी, हल्की सी आवाज़ में आप किसी के दोस्त सरगोशी करते हैं, उसकी 30 डेसिबल आवाज़ होती है। सांस लेने की आवाज़ 10 डेसिबल। कुछ नहीं आवाज़ 0 डेसिबल। तो जवाब क्या होगा? जी नहीं। दो मुख्तलिफ 50 डेसिबल की साउंड मिलकर 100 डेसिबल की साउंड पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों डिफरेंट होती हैं। दोनों का लॉगरिदम स्केल डिफरेंट है। अगर एक आवाज़ 50 डेसिबल की है, दूसरी भी 50 डेसिबल की है, तो वो इकट्ठी होकर 100 डेसिबल नहीं बन सकती। मेडिकल की फील्ड में अल्ट्रासाउंड, ये मैंने बताया था कि ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी था और ये आपका कंसेप्चुअल भी है। इसका जवाब किताब पर है, पेज नंबर 34 और 35। ये आप इसका जवाब वहाँ से देख सकते हैं, वरना ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तिब्बी शो में मैं अल्ट्रासोनिक से बहुत मुफीद काम लिए जा रहा हूँ, पहले पढ़ चुके हैं। जिस्म के अंदर दाखिल करके मुख्तलिफ अज़ा की तस्वीर ली जाती है। बीमारियों का खून के जो जमे हुए लोथड़े हैं उनको तेज़ आवाज़ की मदद से तोड़ा जाता है। आजकल तो पथरी का जो इलाज है वो भी इससे अल्ट्रासाउंड से हो रहा है। आवाज़ को इंटरेस्टी तेज़ करके उसके अंदर जो पथरी होती है गुर्दों की, उसको भी तोड़ा जाता है। मुख्तलिफ अब तो टेक्निक्स आ गई हैं, वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो भी एक टेक्निक होती है इस्तेमाल। लो जी, फिर लॉन्ग सवाल करते हैं जनाब, न्यूमेरिकल सॉरी। आम गुफ्तगू की जो इंटरेस्ट है जी वो 3.0 है और इसका डेसी लेवल क्या होगा ये मालूम करना है। इस तरह अगर 100 डेसिबल की साउंड है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उलट भी करनी। तो मालूम क्या करना है, आम गुफ्तगू के लिए डेसिबल लेवल और साउंड की इंटेंसिटी ये मालूम करनी है। जबकि मदन तरीन आवाज़ की जो इंटेंसिटी है वो 10⁻⁻12 है। हम पहले किताब के अंदर पढ़ चुके हैं। आवाज़ की जो स्पीड है वो 3.0 इंटू 10⁻⁻6 है। तो फार्मूला इस्तेमाल होगा 10 log L ओवर L 0 इंटू डेसीबल। जबकि जनाब 10 log आप वैल्यूज पुट कर दें, L जो है वो 3.0 इंटू 10⁻⁻6 है और जो सबसे लो है वो 10⁻⁻12 है। ये वाली ये लो होती है और वो हाई होती है। तो ये जनाब ऊपर चला जाएगा, -12 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर जाके +12, यानी 10
रेज़ टू द पावर -6 प्लस 12, ये रह जाएगा जनाब 6। अब जनाब इसका आप ले लें log 3.0 प्लस log डेसिबल है इसका। अब log 3.0 जो है वो 0.4771 के बाद आपके पास किताब एक छोटी सी बुकलेट होती है, आपको दी जाती है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 भी आपने नामी में लॉगरिदम टेबल पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी लॉग निकाल सकते हैं, या ज़्यादा बेहतर है कैलकुलेटर अगर है तो वहाँ से आप log 3 निकालें तो जवाब आएगा 0.4771। इसमें जनाब फिर log 10 पावर 6 निकालें तो वो 1 होता है, आपको पता है log 10 पावर 6 1 होता है, तो उसके मल्टीप्लाई करें 1 तो 6 रह जाएगा, आपस में दोनों जोड़ दें जमा कर दें तो ये जनाब आ जाएगा 6.4771 डेसिबल। इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो जवाब आ जाएगा 64.771 डेसिबल। एक जवाब हमें मालूम हो गया कि जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल है वो 64.771 या किताब के मुताबिक 64.8 है, क्योंकि 0.7 के बाद राउंड हो जाता है। एक जवाब आ गया। अब उल्टा काम करना है। अब साउंड लेवल हमें मालूम है 100 डेसिबल है और लो इंटेंसिटी जो है वो 10 टू पावर -12 है, ये भी मालूम है। इंटेंसिटी मालूम करनी है, आई मालूम करना है। तो L माइनस एल जीरो इक्वल टू 10 log इंटू आई ओवर आई जीरो इंटू डी बी। आई मतलब है हाई इंटेंसिटी और एल आई जीरो मतलब है लो इंटेंसिटी। तो ये जनाब आपका आ गया जी 100 डेसिबल। आपस में जनाब ये दोनों कट गए, उसके बाद ये जनाब आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 और ये log आ जाएगा 1। ये जो 10 था ये 10 यहाँ से इधर आ गया नीचे, ये वाला ये 10 इधर आ गया। तो सीधा सीधा मैथ होता है, ये तो हमने तीसरी चौथी पाँचवीं जमात में भी मैथ पढ़ा हुआ है। आखिर में हमारे पास रह जाएगा 10 इक्वल टू log 10 रेज़ टू द पावर 12। log 12 जो है वो आप निकालें, उसका एंटी लॉग दोनों तरफ का ले लें, इधर का भी एंटी लॉग ले लिया, इधर का भी एंटी लॉग ले लिया, तो हमारे पास रह गया 1 इंटू 10 टू द पावर 10 बराबर है 10 टू द पावर 12 आई। अब जनाब आपने क्या करना है कि ये 10 टू द पावर 12 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो 10 ज़रबे -12 ये रह जाएगा -2। तो जब इसका आप जवाब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 0.001 WM। बहुत ही लंबा सवाल है, खुदा न खासा ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो फिर बस दुआ ही की जा सकती है आपके लिए, इसलिए दुआ करें कि ना ही आए। अब जनाब छोटे सवाल सारे। अनारकली बाजार लाहौर तू के जाना भोलिए मज्जे अनारकली दियाँ शाना अनवर मसूद साहब की बड़ी मशहूर आलम नज़म है, जिनको बाबाए पंजाबी भी कहते हैं। प्रोफेसर थे, बड़ा अरसा पंजाबी ज़बान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। अनारकली बाजार में जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल है वो 80 डेसिबल है, तो इस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी? साउंड का लेवल आ गया जी 80 डेसिबल। जो जनाब हमारे पास लो साउंड है हमें मालूम है इंटेंसिटी जो होती है 0 वो 10 टू द पावर -12 है। हमने मैक्सिमम मालूम करनी है, यानी आई मालूम करना है। आई जीरो तो हमें पता है सबको, जैसा कि हमें मालूम है L माइनस एल जीरो इक्वल टू 10 log, वही फार्मूला सेम जो ऊपर वाले सवाल में लगा था, सेम एग्जैक्टली वही सवाल अब ऊपर वाला सेकंड पार्ट आ गया। दोनों तरफ डी बी आपस में काट दें जनाब, उसके बाद दोनों तरफ का ले लें आप एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लेने से आपके पास जवाब यही आ जाएगा, तो उसका जवाब फिर वही आ गया 10 टू द पावर -4 WM। यहाँ पर आया था 0.001 WM क्योंकि आई डिफरेंट था। यहाँ पर 8 है, वहाँ पर 10 था, यहाँ पर 80 था, इसलिए जवाब फ़र्क आ गया। वहाँ पर 100 था, तो जवाब आपका आ गया जी इंटेंसिटी लेवल इसका होगा 10 टू द पावर -4 WM। रोक क्लिक करें क्योंकि जो सवाल बड़े हैं इनका एक स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट नहीं आ सकता, इसलिए बेहतर इसको रोक कर कॉपी पे लिख लें। सेम वही ये सवाल और सेम जो ऊपर वाले सवाल का ये वाला हिस्सा है, ये इंटेंसिटी मालूम करने का सेम है, यानी इंटेंसिटी मालूम करने का यही सबसे आसान तरीका है। बहुत जगह किताबों में या नेट पे इससे लंबा तरीका है वो मुश्किल है। हल वो भी है, एक चीज़ के कई हल होते हैं, ये जो हल है ये सबसे छोटा हल है, इसको आसान हल है। तीसरा सवाल है, एक ख़ास टेम्परेचर में हवा की जो साउंड की रफ्तार है वो 330 है। वैसे हमने पढ़ा कि 336 है 0 डिग्री पे, लेकिन चूँकि हवा है, अगर वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर हो
तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान सुन सकता है? अब ये तो बाद की बात है, पहले तो ये चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी है क्या। अगर वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के दरमियान हो फिर जवाब हाँ आएगा, वरना जवाब ना आएगा। तो मालूम क्या है हमें जी? हमें आवाज़ की रफ्तार मालूम है जो कि वेलोसिटी यानी 330 मीटर पर सेकंड हो गई। वेव लेंथ हमें मालूम है 0.5 सेंटीमीटर है, लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट मीटर में करना है तो 5/100 कर दें, जवाब आ जाएगा 0.05 मीटर। दो बातें मालूम हो गई। मालूम क्या करना था? एफ मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, एफ इक्वल टू वी ओवर लेमडा। वी की वैल्यू 330 है, लेमडा की वैल्यू 0.05 है। जवाब आ गया सीधा सीधा 6600 हर्ट्ज। और इसको जनाब आप उसमें इशारी वाले निज़ाम में लिख दें तो 6.6 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि पहले डिजिट के बाद 0 लगाया गया था, उसके बाद 3 डिजिट थे, इशारी लगाया गया था, 3 डिजिट थे, तो फिर इतनी यहाँ पर 10 के साथ लिखा जाता है। अगर 4 होते तो यहाँ पर 4 लिखा जाता। आसान सवाल था, सीधा सिर्फ फार्मूला लगना था v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा वाला। यही फार्मूला आगे आने वाले सवालों में इस्तेमाल होगा। एक डॉक्टर 1 मिनट में, आपने कई दफ़ा खुदा न खासा हॉस्पिटल गए हैं वैसे, तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपके साथ वो एक लगाता है स्टेथोस्कोप, जिसको बाद लोग हम जैसे टूटी भी कहते हैं। इसके अंदर एक डायफ्राम होता है जो आपकी दिल की, जो आपके जिस्म के अंदर जो आपकी फेफड़े हैं उन चूँकि वाइब्रेशन तो जिस्म कर रहा है, तो वो वाइब्रेशन को चेक करके अंदाज़ा लगाते हैं, साथ वो घड़ी भी देखते रहते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वाइब्रेशन कैसी है। आम जो इंसानी दिल है वो 1 मिनट में 72 दफ़ा धड़कता है, जिसको आप नब्ज़ भी कहते हैं। पुराने हकीम नब्ज़ पकड़ के भी यही अंदाज़ा लगाते थे उसकी धड़कन कितनी है। तो मालूम क्या करना है? फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और टाइम पीरियड टी भी मालूम करना है। तो जनाब एफ इक्वल टू एन ओवर टी, एन मतलब है कितनी दफ़ा नंबर ऑफ जो है वो जो धड़कन है वाइब्रेशन वो है 72, और टाइम कितना था? 1 मिनट छोटा टी 60 सेकंड था। तो जनाब 72/60 फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो गई 1.2 हर्ट्ज है। अब मालूम करना है हमें टाइम पीरियड। तो फार्मूला है हमारे पास टी इक्वल टू 1/f, यानी टी इक्वल टू 1/1.2, तो जवाब आ जाएगा 0.83 सेकेंड। ये टाइम पीरियड पूछा जा रहा था। तो दो लगे फार्मूले, पहले लगा फार्मूला f इक्वल टू एन ओवर टी का, और उसके बाद जब f मालूम होगा फिर फार्मूला लग गया कैपिटल टी ओवर, कैपिटल टी टाइम पीरियड है और छोटा जो टी है वो वैसे टाइम है, वक्त जिसको कहते हैं। बैरी जहाज साउंड की वेव्स को सीधा समुद्र की तह तक भेजता है। हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बिल्कुल आखिर में, आपने अल्ट्रासोनिक्स या सोनार का नाम सुना होगा, जो समुद्र के अंदर जो है ना वो साउंड वेव भेजी जाती हैं, जिससे समुद्र का नक्शा, ये पिछले दिनों आपने सुना होगा, वो एक मशहूर आलम छोटी सी एक कमर्शियल आप दोस्त थी टाइटन, जो कि समुद्र में फट गई, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। तो फिर उसको ढूंढने के लिए सोनार वेव्स फेंकी जाती थी, मगर वो चूँकि इंतहाई गहराई में थे इसलिए वहाँ से फिर वापस आने में बड़ा टाइम लगता था। बहरहाल ये एक तरीका होता है समुद्र की सतह से किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, सोनार वेव यूज़ की जाती हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड ही होती हैं। जब जहाज, अब समझने बात को, जहाज खड़ा है समुद्र की सतह पर, उसने नीचे वेव भेजी, गूंज वसूल हुई 1.5 सेकंड में, तो फिर साबित हुआ आधा टाइम लगा उसको जाने में और आधा टाइम लगा टकरा कर वापस आने में, यानी 75 सेकंड उसको लगे थे सतह तक टकराने में, फिर वहाँ से वापस आने में इतना ही टाइम लग गया। तो ये बताएं कि समुद्र के पानी में जो साउंड की स्पीड है वो है 1500 मीटर सपोज कर दी गई है, क्योंकि 5 गुना हमने पढ़ी है, माया में 5 गुना स्पीड होती है। तो इस पोजीशन पर समुद्र की गहराई मालूम करनी है। वाह जी वाह, शानदार क्वेश्चन। तो टाइम हमें मालूम है 1.5 सेकंड, मगर ये टाइम गूंज के लिए है, तो छोटा टाइम हमारा फिर आधा हो गया 75 सेकंड, क्योंकि जाने में और वापस आने में बराबर टाइम लगता है गूंज आने में। ये एक बात मालूम हो गई। आवाज़ की स्पीड बता दी गई है जी 1500 मीटर माया में। फ़ज़ा में आपको पता है 336 या 300 मीटर होती है, 340 भी बाद जगह लिखा हुआ है, और 5 गुना ज़्यादा होती है इसमें माया में, और मज़ीद 3 गुना उससे ज़्यादा होती है ठोस में। एस मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको डेप्थ भी कहते हैं, मालूम करना है। फार्मूला एस भी लगा दें, यहाँ आप डी भी लिख सकते हैं वैसे,
डी इक्वल टू वी इंटू डी भी आप कर सकते हैं। कुछ किताबों में डी लिखा हुआ है, वो भी ठीक है, क्योंकि डी मतलब है डेप्थ, गहराई नापनी है, तो एस मतलब है फासला, तो बेहतर है डी कर दें। अगले एक सवाल में मैंने डी लिखा हुआ है, तो डी इक्वल टू वी इंटू टी, और डी इक्वल टू वी हमारे पास 1500 है और टी हमारे पास 0.75 है। तो ये जनाब जो गहराई है जहाँ से हवा टकरा कर वापस आई थी वो थी 1125 मीटर, यानी 1 किलोमीटर और 125 मीटर वो समुद्र गहरा था। ये साइंस है ना जी, अल्लाह ताला का निज़ाम। अल्लाह ताला ने जो इंसानों को अक्ल दी है, इल्म सिखाया है कि आप किस तरह छोटे छोटे फार्मूलों की मदद से समुद्र के ऊपर खड़े होकर आप मालूम कर दिया आपने विद इन सेकंड कि भाई ये समुद्र कितना गहरा है। सुभान अल्लाह, तमाम इल्म अल्लाह ताला की तरफ से है जो हमें तफवीज़ किया गया है। इंसान कुछ भी नहीं है, कोशिश ज़रूर है, ये बज़हन में रखें, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ये इल्म है। अगला सवाल 11.6, लो जी, तालिब इल्म की बात आ गई। एक पहाड़ी करीब ताली बजाता है, आगे से उस्ताद साहब निकल आते हैं डंडा उठाकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने ताली बजानी है, पहाड़ पे बजानी है। समझदार बच्चा है, क्लास में नहीं बजा रहा ताली, पहाड़ पे बजा रहा है। गूंज सुनाई देती है 5 सेकंड के बाद, बताएं इसका फासला पहाड़ी से कितना है। सेम ऊपर वाला सवाल है। अब देखें जो टाइम उसको लगा वापस आवाज़ सुनने में वो था 5 सेकंड, तो फिर जाने में कितना टाइम लगा, 2.5 सेकंड। ये देखें तो छोटा टी आपका 2.5 सेकंड है। अब चूंकि हम फ़ज़ा में इस वक्त है, फ़ज़ा में रफ्तार आवाज़ की 336 होती है, उसने बता भी दिया थी। आज उसने थोड़ा सा बढ़ा के 340, ठीक है, हम किताब को फॉलो करें। पानी में ज़्यादा होती है और फिर ठोस में और ज़्यादा होती है, तो फिर आवाज़ की स्पीड है, फासला मालूम करना है। अब यहाँ पर चूंकि हम ज़मीन के ऊपर हैं तो यहाँ पर डी के बजाय एस यूज़ होगा, ये ठीक है। वही फार्मूला एस इक्वल टू वी इंटू टी, 346/2.5 जनाब साबित हुआ कि वो पहाड़ जिससे टकरा कर आपको आवाज़ वापस सुनाई दे रही थी वो आपसे 865 मीटर दूर था। आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। अगर आप पैदल चलते तकरीबन आप 10 मिनट में आसानी से 865 मीटर में पहुंच सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा तेज़ चलें तो। अमूमन आप थोड़ा सा तेज़ चलें तो आप 15 मिनट में 1 किलोमीटर फासला तय कर सकते हैं अगर तेज़ चलें तो। 11.7, फिर वही सवाल है जी, फिर रिपीट हो रहा है सवाल। एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समुद्र की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और 3.242 सेकंड के बाद की जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। समुद्र में जो रफ्तार है वो 1531 है, जो उसने सिर्फ हमें तंग करने के लिए पहले उसने यहाँ 1500 बताई थी ये, अब उसने बता दी 1500। कोई हर्ज नहीं है क्योंकि टेम्परेचर का फ़र्क होता है। बाद समुद्र में ठंडे होते हैं, बाद समुद्र गर्म होते हैं। बहर हिंद हमारा गर्म समुद्र है, बैरोकेनूस है, वो ऊपर जाके आर्कटिक ओशन है, नीचे अंटार्कटिक ओशन है, साउथ ओशन है, वो ठंडे होते हैं, वहाँ पर फिर फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड सर जो है वो 0 टेम्परेचर पे होता है स्टैंडर्ड। तो समुद्र से बहरी जहाज का फासला, तो हमें टी मालूम है 3.42 और हमने छोटा टी मालूम करना है आधा। अच्छा, यहाँ पर हमने आधा बाद में कर दिया, आप चाहें तो आधा पहले यहाँ पर कर सकते हैं। इसका आधा जनाब छोटा टी आप चाहें तो पहले ही निकाल सकते हैं, नहीं तो इस दफ़ा फार्मूला थोड़ा सा ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। वी इक्वल टू डी इंटू टी, यानी वही फार्मूला है डी इक्वल टू वी इंटू टी, और यहाँ पर आप कैपिटल टी आप लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले टी नहीं निकाला। अगर निकालना है तो बेहतर निकाल लें। 3.42 को 2 पे डिवाइड करें, तो फिर इस सवाल को आप इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेम इस तरह कर दें, इसको जवाब यही निकलेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ हमने कि जवाब निकालने के बाद जो है ना वो 2 पे डिवाइड कर दिए, क्योंकि आने और जाने का फासला, तो वो जनाब आपका रह गया 2618 मीटर है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर पहले टी की वैल्यू लिख देते 1.71, तो फिर यहाँ पर आप 1.71 कर दें, 1.71 कर दें, तो फिर जवाब जो है वो डायरेक्ट निकल आएगा 2618। फिर इस लाइन की लिखने की ज़रूरत ही नहीं। फिर लेकिन यहाँ पर फिर आपको पहले एक लाइन इजाफा करना पड़ेगा कि t इक्वल टू 3.42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.71 सेकेंड। तो बस इस तरह बाकी कर देंगे। मुख्तलिफ तरीके हैं, ये भी सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया कि ऐसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। आने जाने का फासला बाद में निकाल सकते हैं, चाहें तो पहले ही निकाल लें फासला आने जाने का, जो मर्जी है। कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पकड़ना अपने कान ही है अपना।
जब उस्ताद साहब कहते हैं भाई कान पकड़ लो, तो बस का मतलब है कान पकड़ लें, अपने, दूसरे के नहीं। फ्रीक्वेंसी की बात अब आ गई है। बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज है, जबकि 20 डिग्री पर जो हवा में साउंड की वेव लेंथ है वो क्या होगी ये बतानी है। काबिल समात फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वेव लेंथ क्या होगी। फ़र्ज़ करें 20 डिग्री पर हवा में साउंड की स्पीड 343 मीटर है। पहले तो देखते हैं हमें मालूम क्या क्या है। हमें बुलंद आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। साउंड की स्पीड मालूम हो गई 343 मीटर पर सेकंड। मध्यम आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई सबसे कम 20 हर्ट्ज जो इंसानी कान सुन सकते हैं। बुलंद आवाज़ की भी वेव लेंथ मालूम करनी है और मध्यम आवाज़ की भी वेव लेंथ मालूम करनी है। पहले जनाब बुलंद आवाज़ की वेव लेंथ के लिए फार्मूला है v इक्वल टू f1 लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 1। तो 342 वेलोसिटी है और जनाब उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई 20,000 लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 के साथ 20,000 को नीचे इधर ले आए तो ये जनाब आ जाएगा आपके पास 0.01715। अगर आपने इसको 10 रेज में लिखना है तो फिर ऐसे लिख दें 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। चेक कर लेते हैं जवाब ऊपर 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, ठीक हो गया। अब जरा लो की मालूम करते हैं। F2 यानी आ जाएगा v इक्वल टू F2 लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2। तो जनाब वही बात है, अब वापस सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें। पहले 20,000 थी और अब सिर्फ 20 कर दें बस, बाकी सारा का सारा सेम है। 20 इधर आ जाएगा और ये आ गया जी आपका 17.2 मीटर था वेलोसिटी। जो आवाज़ कम टकराई उसकी वेलोसिटी 17.2 थी, जो ज़्यादा टकराई वो 0.017 यानी 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर थी। वेव लेंथ बता रहे हैं हम लोग। फासला 11.9 एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है वो 2 किलो हर्ट्ज पर 35 सेंटीमीटर है, यानी दो वेव्स के दरमियान फासला ये जो है ये वाला ये 35 है लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है। 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, टाइम हमने अब चाहिए हमें। तो फार्मूला लगेगा v इंटू लेमडा एफ, ये थी वेलोसिटी। v मतलब है वेव की स्पीड, c है लाइट इन ए वैक्यूम खला में, और लेमडा वेव लेंथ कहते हैं। ये सिर्फ डायग्राम बनाया मैंने, बना दें तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली ये छोटा सा ये डायग्राम बनाकर और नीचे फार्मूला लिख दें और उसके बाद आप सवाल को पुट करते हैं। दो फार्मूले लगेंगे, दो चीज़ें मालूम करनी है हमें। मालूम क्या क्या है, असल में सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। साउंड की फ्रीक्वेंसी f मालूम है 2 किलो हर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दें तो 2000 हर्ट्ज हो गया, यानी 2 ज़रबे 1000, या इसको 2 ज़रबे 10 रेज़ टू पावर 3 भी कहते हैं, 2000 भी आप लिख सकते हैं। साउंड वेव की जो वेव लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर। अब इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 मीटर हो जाएगा। तय करदा फासला यानी जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज़रबे 1000 तो 1500 मीटर हो गया। टी मालूम करना है टाइम। तो जनाब पहले मालूम करेंगे v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो जनाब ये हो गया जी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10, यहाँ आप डायरेक्ट 2000 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ आप डायरेक्ट चाहें तो 2000 लिख दें, तो फिर सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा 2000, यहाँ आ जाएगा ज़रबे 0.35, नीचे सीधा सीधा जवाब आ जाएगा 700 मीटर। फिर इन दो लाइनों की इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ऐसे कर दें 2000, तो फिर यहाँ पर भी ऊपर डायरेक्ट आप 2000 लिख दें, या फिर जैसा मैंने लिखा हुआ है फिर ऐसे कर दें, आपकी मर्ज़ी है जी। आपको मैंने तरीके सारे बता दिए। अब हमें v मालूम हो चुका है, अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे t मालूम करने के लिए। s इंटू वी इंटू टी, जहाँ पर छोटा t लिख दें, सॉरी ये जाते जाते गलती हो ही जाती है कभी ना कभी, ये जहाँ छोटा t है टाइम।
एस इक्वल टू वी इंटू टी, तो एस हमें मालूम है 1500 है और वी हमें आप मालूम हो चुका है 700 है। टी मालूम करना है तो टी आ जाएगा जी 1500 डिवाइडेड बाय 700, तो ये आ जाएगा 2.1 सेकेंड और ये आ जाएगा 700 मीटर। ज़रा जवाब चेक करते हैं। बल्कि जी 2.1 सेकेंड का वक्त दरकार होगा और बस एक ही सिर्फ चीज़ चाहिए थी, 700 मीटर तो खुद हमने निकालना था, तब जाके ये सवाल हमसे हो सके। तो ये था जी आपका इंतहाई तवील लंबा चैप्टर। इससे भी तवील चैप्टर आप केमिस्ट्री की बारी है, चैप्टर नंबर 2 की, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट, जो कि इससे भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। बहरहाल इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम। तो फिर अपना ख्याल रखें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।